हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, ये साइंस के कौन-कौन से चैप्टर है, ठीक है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे, है कि नहीं। तो देखिए, साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? एक जिसको बोलते हैं फिजिक्स, अच्छा विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस, केमिस्ट्री को बोलते हैं इंग्लिश केमिस्ट्री बोलते हैं रसायन शास्त्र, फिजिक्स को बोलते हैं बायोलॉजी को बोलते हैं। तो उसी को साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, ठीक है। बचिए बोर्ड पे। अब देखिए फिजिक्स, फिजिक्स को कितना देखिए फिजिक्स में आपको चैप्टर पढ़ना है कितना? 6। कितना पढ़ना है जी? 6। एक और बता देते हैं आपको, ये टोटल मार्क्स, टोटल यानी कितने नंबर का ये आता है जी? ना 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 बाबू, 80। कितने नंबर का? अब 20 नंबर कहाँ गायब हो जाता है? 20 नंबर गायब हो जाता है प्रैक्टिकल में। कितने? तो ये स्कूल में एग्जाम होता है, ठीक है। ये कौन सी में? स्कूल में। कौन से स्कूल में? हाई स्कूल में। हाँ जिस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। तो 80 या 20 कितना हो गया जी? 100 हो गया कि नहीं हो गया? तो आप देखिए, जब एग्जाम देते थे वहीं सर के ऊपर डिपेंड करता है, 20 में दे कि 20 में 19 दे कि 18 दे कि 17 दे। बहुत बच्चे का 15 से, देखिए नंबर मिलता है 15 से 20 के बीच में मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा बच्चा जो लिखता है तो उसको 20 में 20 दिया जाता है कि नहीं। मतलब मेरा मिला था कितना? 19 मिला था लगभग, है कि नहीं। तो 19, 18, 17 इसे मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। बात समझे। तो स्कूल में अपना हैंडल कर लीजिएगा। आगे सुनिए, तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर है ये सुनिए। ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, अब देखिए प्रकाश का है तो कौन सी? लाइट, यानी सनलाइट, है कि नहीं। जब प्रकाश की किरण शरीर पे पड़ती है जी, या कहीं ऊपर से कहां पड़ती है? नीचे। तो देखिएगा कभी कभी उससे टकरा के, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा के लौट जाता है कि नहीं। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझे। और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का यानी सीधे जाते जाते रहेगा और उसके बाद तिरछा मुड़ के, अब फिर क्या होगा जी? यानी जो रास्ता जाना चाहिए था उस रास्ते से न जाके दूसरे रास्ते से जाएगा, उसको बोलते हैं कौन सी? प्रकाश का। अब मान लीजिए तुम आप मान लीजिए आप जिस स्थान से आए यानी घर से आए हैं, तो देखिएगा आपका रास्ता ऐसे होगा, ठीक है। तो एक बार टेढ़े घूम के आइएगा तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो गया, है कि नहीं। यानी जिस रास्ते से जाना अपने रास्ते से ना छोड़कर दूसरे रास्ते से चल जाना, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये सब डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, मानव नेत्र। मानव नेत्र का मतलब, मानव का मतलब आदमी, आदमी का नेत्र का मतलब आंख। आंख के बारे में पढ़ेंगे, ओके। किसी को दिक्कत? ये सब किसका टॉपिक है? हाँ, भौतिकी। अब विद्युत धारा जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इंग्लिश न समझेगा तो हिंदी समझो, हिंदी ना समझेगा तो इंग्लिश समझो, है कि नहीं। विद्युत धारा का नाम सुना है? जैसे तार में करंट प्रवाहित होता है कि नहीं होता है। ये किसके कारण प्रवाहित होता है? आवेश उसमें रहता है कि नहीं मौजूद। जैसे मान लीजिए स्विच टिपते हैं जैसे ये, तो बॉल उसे ये जल जाता है कि नहीं। और देखते हुए गांव समाज में जैसे ये लाइट आया, सबके घर में एक बैगेज जल जाता है कि नहीं। ये नहीं ना 1 घंटा बाद इसमें आया, 2 घंटा बाद इसमें आएगा, फिर कटेगा तो धीरे धीरे कटेगा, ऐसे नहीं ना होता है। सबका एक बार आता है, एक बार करता है कि नहीं। तो सब उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है कि नहीं। तार में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मौजूद होता है। जैसे ये टिपिएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इसको धक्का देगा, सब कनेक्शन रहता है, सटा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ये लाइट जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा जी? बॉल जला देगा, है कि नहीं। तो दूसरा देखेगा और भी, अगर इसके बारे में पढ़ लिए तो करंट नहीं मारेगा आपको, तार जोड़ने आ जाएगा आपको, है कि नहीं। कौन सा तार लाल है, फेज है, न्यूटन है कि नहीं, न्यूट्रल है कि नहीं। ये सब किसमें पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, न्यूट्रल में करंट रहती है कि नहीं, चेक किया है कोई टेस्टर से? रहता है, न रहता है छोटू। बशर्ते आप चप्पल पहन के काम कीजिएगा, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बात समझे। ये होता है। देखिए कोई भी मिस्त्री अगर काम करे तो उसके शरीर में टच नहीं करना चाहिए, न तो वो भी जाएगा तुम भी जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव देखिएगा बाबू। सबका चुंबकीय प्रभाव अपना अपना होता है। तुम्हारा भी एगो एरिया है कि नहीं है, कुत्ता का भी एगो एरिया होता है। देखिएगा ये कुत्ता दूसरे एरिया में चल जाता है, दूसरा कुत्ता भूम भूम करता है कि नहीं। उसी तरह समझिए कि आपका भी एरिया है, तुम दूसरे जगह जाएगा तब कोई पीट देगा, है कि नहीं। और वो तुम्हारा एरिया में आएगा तो तुम भी उसको पीट देगा। उसी तरह इसका हाल है विद्युत धारा। मान लीजिए ये करे, देखिएगा ये जो तार गया है आपका, तार गया है ना जी, जैसे ये तार गया है, ठीक है। तार गया है तो आप यहाँ पे ले जाइएगा तो खींच लेगा वो, है कि नहीं। तो चुंबक का क्या काम है? दोनों को क्या कर लेना? खींच लेना। क्या करेगा जी? खींच लेगा।
अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि तार है तो तारे को पकड़ेंगे तभी हमको करंट मारेगा ना, जरूरी नहीं है। अगर इसके एरिया में मान लीजिए इसका एरिया है इतना दूर भर, मान लीजिए तार है, इसका एरिया है इतना दूर भर, ठीक है। अगर इसके बीच में उंगली ले जाइएगा तो खींच लेगा तार, ये तार है, ये क्या है। अगर इसके बीच में उंगली ले जाइएगा तो क्या कर लेगा, खींच लेगा। तो आपको करंट लगेगा, झटका, मौत भी हो सकता है कि नहीं। तो सबसे बचने के लिए आप है कि नहीं सावधान हो जाइए, बात समझे। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग कौन सी, स्टड का नियम, ये सब बहुत वैज्ञानिक दिए थे इसमें, ठीक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा का है तो एनर्जी, ऊर्जा का है तो अच्छा, ऊर्जा किससे मिलता है जी हमको। ऊर्जा का है तो मतलब बाबू, ऊर्जा का है तो मतलब आपको बता दे, ऊर्जा का कहने का, जैसे खाना वाना खाते हैं तो शरीर में ऊर्जा आ जाता है। ऊर्जा आ जाने के बाद क्या होता है जी, आप फुर्ती हो जाते हैं, काम बोल सकते हैं, ठीक है, चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, मन लगेगा, है कि नहीं। और जब ऊर्जा धीरे धीरे, तो सबसे ज्यादा लड़की का तो ऊर्जा खत्म होती है, क्या कि खा लेगी, भजबजाएगी, जल्दी उसको भूख लगेगी। कहा जाता है जितना जल्दी काम कीजिएगा उतना जल्दी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए, खाना खाने के बाद मशीन का काम है भोजन को पचा देना, है कि नहीं। तब भोजन का पचा देना कहने का मतलब हुआ, काम नहीं कीजिएगा तो जल्दी ना पचेगा, काम कीजिएगा तो जल्दी। देखिए, रात को खाना खाने के बाद पूरा यहाँ तक ले खा लेता है, यहाँ तक ले खा लेगा, खूब टहलेगा सब, है कि नहीं। कम खाओ ना, टहलो ठंडी का दिन है कि नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये वाला समझा रहा था नहीं। तो ऊर्जा कौन कौन चीज से मिलता है हमको, केमिस्ट्री में भोजन वोजन वाला आएगा तो केमिस्ट्री में, लेकिन समझाने के लिए बोल दिए थे। तो ये सूर्य जो सनलाइट होता है ना, सूर्य, तो सूर्य से आपको कौन सा ऊर्जा मिलता है, विटामिन डी। कौन सा ऊर्जा, विटामिन डी, है कि नहीं। आप और देखिएगा, पानी पीते हैं तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, रिएक्शन, है कि नहीं। तो ऊर्जा के स्रोत देखिए, आपका पेट्रोल भी हो जाएगा, डीजल भी हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा, गाड़ी में रखिएगा तो क्या करेगा, चलेगा वो अपना, है कि नहीं। तो ऊर्जा के स्रोत है ना, है जी। तो इसको कैसे बचाना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है कि नहीं। अब खत्म, ये कोयला पेट्रोल डीजल है ना, एक बार खत्म हो जाएगा फिर दोबारा इसे प्राप्त, ये सब लफुआ लइका सब बर्बाद कर दिया तेल पेट्रोल डीजल को, है कि नहीं। बिना काम का हुई करते रह, यानी तेल बर्बाद ना हो रहा है जी ऐसे। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। जरूरी पड़े तो जाइए, नहीं पड़े तो रहिए घर पे, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब तो मिट्टी तेल तब बंदे हो गया है ना, बात समझे। अब किसी के घर में देखिएगा मिट्टी तेल ना मिलेगा, है कि नहीं। लाइट करती है तो पूरा अंधेरा छा जाती है कि नहीं, बात समझे। और ना लाइटों खरीदता है सब, अब तो दिन भर रहता है कि नहीं। बीजेपी का सरकार है। चलिए, केमिस्ट्री यानी जिसको बोलते हैं क्या, अच्छा वो बात बता देते हैं क्लियर आपको। हाई देखिए, जीव विज्ञान है, क्या है, भौतिकी, रसायन शास्त्र, हाई दोनों के अंतर्गत, हाई सुन लीजिए, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। फिजिक्स और इंग्लिश में बोलेंगे तो समझ में आएगा ना जी। हाई दोनों के अंतर्गत निर्जीव के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, ये जो बायोलॉजी है सजीव के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, बात समझ में आया। तो इसमें ये सजीव था कि निर्जीव था जी, निर्जीव था, है कि नहीं। इसमें भी क्या पढ़ेंगे, ये देखिए क्या क्या है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, किसी को बताएगा ये क्या कहना चाहता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ना बताएगा जी, बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, क्या बताए, हाँ, जैसे पानी ले लीजिए, क्या ले लिए, पानी, और नींबू के रस ले लीजिए, ठीक है, और नमक डाल दीजिए, तो क्या बना दिया, शरबत। तो वही तो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया का है रिएक्शन। अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश कहेंगे तो समझ में आएगा, हिंदी तो समझ पकड़ नहीं रहा है कि नहीं। अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन को। तो देखिएगा, तीन वो चीज मिलके एगो चीज बना दिया, कौन चीज, पानी, नींबू के रस और चीनी चाहे नमक, जो भी है आप लोग जैसे यूज करते हैं वैसे, है कि नहीं। तो तीनों मिल गया तो अभिक्रिया किया, क्या किया, अभिक्रिया किया, तो ये क्या बना दिया, कहा जगह कहाँ है, वही वाला फर्श करते हैं। जैसे नींबू ले लिए, क्या लिए, नींबू, और क्या लिए, पानी, और क्या लिए, नमक, नमक वाला पीवा बउआ, चीनी वाला पिया, तो जो चीनी रख दीजिए चाहे नमक रख दीजिए, दोनों बन जाएगा, शरबत क्या हो जाएगा जी। अब ये कहना चाहते हैं हम
देखिए रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन, तो तीनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ बनाएगा। तो एक और फिर समीकरण, यानी इसका कुछ ना कुछ होगा, सूत्र होगा कि नहीं होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सूत्र होगा। ये जानते हैं वाली बात, पानी का सूत्र बोलो, बोका नहीं आता है, ये पानी को है, जल को है, उसी का ना सूत्र बोलिए। H2O, नाम ना सुने H2O, पानी का सूत्र क्या होता है H2O। फिर चीनी का भी जानते हैं ना जानते हैं, C611, हम ही मिस्टेक कर रहे हैं, C11H22O11, ठीक है, इस तरह होता है। फिर शरबत बन गया, तो इसके बारे में पढ़े कैसे कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिएगा दूध से दही बन जाएगा, दूध से क्या बनेगा, तो दूध से असली दही बन जाएगा। दूध में जोड़ा रखिएगा तो वह अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा, यानी किण्वन प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनती है, ठीक है। तो उसमें जोड़न हल्का डाले तो वो अपना जीवाणु क्या करेगा, बढ़ाएगा, है कि नहीं। बढ़ाने के बाद क्या आपको उपरांत में मिल जाएगा, एक बात बता देते हैं, और ये इसमें आदमी का हाथ रहता है, ठीक है, काम कराने में। इसमें आदमी का हाथ नहीं रहता, ये अपने आप होता है, बिना टचिंग का। बोलिए, दूध में दही दूध में जोड़ा रख दीजिएगा, कहेंगे चलो रे दही बनो रे, ऐसे बोलेंगे जी, उसका अपने काम है, अपना कुछ देर बाद क्या कर देगा, बना के तैयार कर देगा, है कि नहीं। तो हम लोग नहीं कहते हैं चलो रे बनो रे, ऐसे नहीं करते हैं। अब देखिए अम्ल भस्म लवण, देखिए खट्टा मीठा तीखा ऐसे होता है, ठीक है। ये समझिए अम्ल भस्म लवण ना समझ में आ रहा ना, तो खट्टा के बारे में कौन चीज खाइएगा, तो कौन यानी कौन कौन से ऐसे फल है जो खट्टा होता है, और कौन कौन से फल है जो कड़वा होता है कि नहीं। नमक के अंतर्गत क्या आता है जी, खारा, है कि नहीं, साल्ट जिसको बोलते, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है, अम्ल भस्म और लवण। चलिए धातु और धातु के बारे में जानते हैं, धातु और धातु ट्रिक से पढ़ा देंगे, जिसके लास्ट में यम हो धातु है, जिसके लास्ट में यम नहीं हो अधातु। जैसे मैग्नीशियम, बोलिए धातु की अधातु, अधातु, यम, हाँ धातु। आइए समझिए, जिसके बाहरी कक्षा में क्या हो, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो धातु है, जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 बचे तो अधातु। इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी तरह कार्बन है उसके यौगिक, दुनिया छोड़िए, हटाइए, आप सुबह से लेके शाम तक यानी रात तक जो भी उपयोग करते हैं वो कार्बन के बने होते हैं, ओके, बात समझे। आप जो ये ब्रश जो होता है वो कार्बन के बना होता है, ठीक है, बात समझे। जितना उपयोग करते हैं वो सब क्या, उसमें कुछ ना कुछ उसमें मिक्स रहती है, कौन सी, कार्बन, ठीक है। अब तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ये वाला पढ़े ना, धातु और अधातु, क्या पढ़े जी, तो इसी का ये वाला रूप है। इसी में से एक, सुनिए, तत्व किसको बोलेंगे, अगर दुनिया में एगो नाम हो, दुनिया में, तो उसको तत्व, यानी एगो चीज से मिलकर बना होगा तत्व, और बहुत सारा चीज से मिलकर बना होगा। 9th में ना बताए थे ये सब, तो आप लोग उलट पलट के तो देखबे ना करते हैं। तो एक चीज से मिलकर बना होगा तत्व, और बहुत सारा चीज से मिलकर बना होगा तो यौगिक, ठीक है। तो उसके बारे में वैज्ञानिक सब क्या किया है, साइंटिस्ट सब अलग अलग उसको क्या किया है, आवर्त सारणी में रख दिया गया है, जिसको याद करने में सहूलियत हो किसी को, है कि नहीं। चलिए, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक कहे तो भगवान द्वारा दिया, ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा, है कि नहीं, अल्लाह द्वारा दिया गया कौन चीज, संसाधन कहते थे, कौन चीज को कहते हैं, ए बाबू, संसाधन जो आपके काम में उपयोग में लाया जा सके, जैसे बैलगाड़ी, है कि नहीं, और कौन चीज, गाड़ी हो गया, बहुत प्रकार गाड़ी हो गया, और कौन चीज, हाँ कोई भी वस्तु। दिन भर छोटुआ रात भर क्या करता है जी, तो ईश्वर, देखिए बाबू, पेड़ पौधा किसके द्वारा दिया गया है, तो उसी को आप क्या कीजिए, अच्छा तरह से रखिए, है कि नहीं, सजा सवर कर रखिए, बात समझे। हाँ गुड मॉर्निंग, आइए, बात समझे कि नहीं समझे। तो उस सबको क्या करना है, अच्छे से बचा के रखना है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे जो दिए हैं, तो उसको कटाई नहीं करना चाहिए हमें, है कि नहीं। चिपकू आंदोलन सुने थे ना इसके बारे में कहानी, 10th में भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब जीव विज्ञान में आते हैं, हो गया। अब ना देखो, जीव विज्ञान,
जीव विज्ञान में तो सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कैसे सांस लेता है कि नहीं, पहले उसका शरीर कैसे बनता है, फिर सांस कैसे लेगा, सांस कैसे छोड़ेगा, है कि नहीं, ये सब देखिए। जैव प्रक्रम यानी जीवों का प्रक्रिया, है कि नहीं, जीव कैसे कैसे यानी जीव कैसे कहिएगा उसको, सजीव जैव कहता जीव, जैव कहता और प्रक्रम कहता प्रक्रिया, जीव का प्रक्रिया कैसे हुआ, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे पहला चैप्टर, ठीक है। दूसरा चैप्टर में कहता है श्वसन, अब जीवा कैसे सांस लेता है कि नहीं, खाली ऑक्सीजन लेता है कि कौन सी लेता है कि नहीं, क्या छोड़ता है। अब परिवहन, अब खाना खा लिए, अब क्या करिए, सांस लिए, क्या किए, तो उठो के ले जाएगा कहा जी, हेपड़ा में, फिर उसके बाद छोड़ेगा, है कि नहीं, तब भोजन को तोड़ेगा, है कि नहीं। तो परिवहन ले जाने वाला कौन, आएगो होता है, खाना खाइएगा तो पहले मुख, तब उसके बाद ग्रास नली, फिर धीरे धीरे आता है कि नहीं, तो ये परिवहन का रास्ता हो गया, क्या हो गया, परिवहन का। जैसे मान लीजिए आपका सामान कोई बिजनेस किए है, तो कोई दुकान है आपका, कोई सामान मंगवा रहे हैं, तो आपका परिवहन का साधन यही ना है। मान लीजिए आपको पानी दाल मंगवा रहे हैं, ठीक है, तो साधन तो यही ना है, कोई साधन एगो रखना होगा, गाड़ी उड़ी, उसको बोलते हैं साधन, ठीक है। तो परिवहन हो गया ट्रांसपोर्ट, परिवहन हो गया कौन सप्लाई करता है, ठीक है, ये। उत्सर्जन, मान लीजिए जीव बना दिए, शरीर बना दिए, बनाने के बाद सांस लेने का भी सीख लिए, सीख लेने के बाद भोजन कैसे जा रहा है वो भी सीख लिए, उत्सर्जन कहे तो अब कैसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। देखिए हमारे ये जो शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, गर्मी के दिनों में देखिएगा जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होते हैं, हमारे शरीर से पसीना निकलती है, तो निकलना चाहिए कि नहीं, निकल, अगर नहीं निकलेगा तो पेट फूल जाएगा, आदमी मर जाएगा, है कि नहीं, यानी हवा, हवा में रहिएगा तो तो हमेशा हवा चाहिए, कोई इसका जवाबे ना है, सुखले में गिर रही है। हाँ, तो हम इस बात पे है, उत्सर्जन कहे तो खराब पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना, जैसे मल मूत्र हो गया, पसीना हो गया खराब, है कि नहीं, खिकार पुटार, है कि नहीं, छोक हो गया, है कि नहीं, ये सब क्या है जी, उत्सर्जन। नाक में का नकटी हो गया, है कि नहीं, बहुत आदमी को देखते हैं नाक में नकटी निकाल कर देखता है, बेचारा सोना निकाल लिया नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं, अब कंट्रोल कौन करता है, मान लीजिए आपके चीटी चल रहा है शरीर पे, तो कंट्रोल कौन करेगा, दिमाग। कोई काट लेगा चुई से रहा तो क्या कहिएगा, कौन काटा, है कि नहीं, लगले मतलब दिमाग में जाएगा कहीं छोड़ो छोड़ो, है कि नहीं, चाहे मछुआ करता तराक्षी मारता तब तक उड़ जाता है यानी संकेत क्या कि उसमें देखिए, जैसे एमसीबी का नाम सुने हैं, बिजली में के सब तरवा वही में जुड़ा रहता है, जहां फुल होगा पकड़ा जाएगा, पहले ऊंचे करो, है कि नहीं, कहाँ गड़बड़ है, कौन वाला खराब है, तो वही लेखा एमसीबी हो गया, ठीक है, सब तार जुड़ा हुआ है इससे, तुम शरीर में जहां टच करो तो ये किसको कनेक्शन दे देगा, दिमाग को, और जहां कुछ होगा ये क्या करेगा, बताएगा वहां टच करा, जल्दी करो, है कि नहीं। अब जनन क्या करेगा, जनन, जनन कहे तब मानव, देखिए समान प्रजाति के दो व्यक्ति ही यानी जनन के उपरांत क्या कर सकते हैं, अपने ही जैसे समान संतान। अच्छा जनन कहे तो सुनिए, दो लोग हैं, दो लोगों में जनन कैसे होगा, आ जाइए, खुश रहिए। जनन का कहने का मतलब दो लोगों के बीच में सेक्सुअल संबंध, ठीक है, बात समझे, यानी अपने संख्या में वृद्धि करना, बात समझ गए जी, जो जिसमें नर और मादा भाग लेती है, ठीक है, नर ये भाग नहीं ले सकती है, ठीक है, बात समझे, चाहे मादा भाग नहीं ले सकती है, एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल होना चाहिए, तभी उत्पत्ति होगा संतान का, नहीं तो नहीं, ठीक है जी। लेकिन समान प्रजाति होना चाहिए, ये न कहिएगा कि जैसे मान लीजिए एगो ऊंट ले लीजिए, एगो हाथी ले लीजिए, तो होगा जी, ना होगा। अब मान लीजिए आदमी ये भी है, आदमी वो भी है, लेकिन एक मेल एक फीमेल होना चाहिए, है कि नहीं, लेकिन समान प्रजाति के हो तभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बात समझ गया, तो इसी को बोलते हैं जनन, ठीक है। चलिए आनुवंशिकता तथा जैव विकास, आनुवंशिकता कहते हैं जैसन बाप वैसने बेटा, है कि नहीं, बाप कलुआ तो ये भी ललुआ, है कि नहीं, तो देखिएगा उसके शकल पर थोड़ा थोड़ा मैच करता है कि नहीं, तो आप बता देते हैं फलना का बेटा, है कि नहीं, बात समझे, जैसे वो गोरा तो ये भी गोरा, है कि नहीं, वो लोला तो ये भी लोला, तो इसके बारे में उसका गुण कुछ ना कुछ आ जाता है इसमें, ये बुर्बक तो ये भी बुर्बक निकल गया, वो चोर तो ये भी चोर निकला, ना पता है,
इसका बाप जैसा उसका बेटा भी वैसे ही निकला है कि नहीं। हम सोचे ऐसा निकलेगा, हो गया पैसा, ये सबके बारे में पढ़ेंगे। बात समझ गया जी। तो इसको अब इरेज करें,